उस कुल में कोई भी अगर जन्म लेगा और फिर उनकी जब डेथ होगी तो वो वापस यहाँ पे चूहे के रूप में आएंगे। ये बात, ये रामपुरिया हवेलीज है, थ्रू आउट द ईयर क्लोज ही रहती है। और बाकी बीकानेरी भुजिया तो है ही, बिकॉज अमित जी लव्स बीकाची। वेलकम जी, आज सवारी जा रही है दिल्ली से बीकानेर। खाएंगे बीकानेरी भुजिया, मजा आने वाला है इस व्लॉग में। ये ट्रेन के 4 नंबर है। आज से 5-6 साल पहले इसी स्टेशन पे मेरी ये ट्रेन छूटने वाली थी। ओह माय गॉड। मैं जोधपुर जा रहा था इस ट्रेन से। ये ट्रेन दिल्ली से पहले बीकानेर जाती है, फिर वहाँ पे नहीं, ये कहीं पे इसका ना आधी ट्रेन अलग हो जाती है। आधी ट्रेन वो अलग चले जाती है, आधी ट्रेन अलग चले जाती है। तो इसलिए इसका 4 नंबर है। जोधपुर भी जाएगी, बीकानेर भी जाएगी। भाई ये ट्रेन देख के मेरे को याद आ गया, ये वाला मैप देख के ना मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई। The next day. हेलो 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 हेलो, कब से खड़े हो आप? मैं बस आया ही हूँ 10 मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द लैंड ऑफ भुजिया। हाँ बिल्कुल। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा बड़ा कितने टाइम से प्लान था आने का। फाइनली मिलिए दर्शन भाई से। क्या हाइट है आपकी? मेरी 6'4". अरे बाइक भी सेम है। हाँ तो बिल्कुल सेम आप लगोगे। एक फोटो खिंचवाएंगे जिसमें मैं बीच में, आप दोनों लेफ्ट राइट। ठंड है यहाँ पे? ठंड है, बिल्कुल ठंड है। अच्छा हुआ मैं मोटी जैकेट पहन के आया हूँ। लग रहा है टोपी भी पहन लेता हूँ। अच्छी ट्रेन थी ये। हाँ ये मेरे हिसाब से दिल्ली से आने के लिए सही ट्रेन है। और मौसम भी एकदम परफेक्ट है एक्सप्लोर करने के लिए ना। बढ़िया खाना वाना सब बढ़िया। इस आई थिंक इसी ट्रेन में वापस जाना है। हाँ अच्छी ट्रेन थी, गुड ट्रेन। दर्शन भाई दर्शन भाई, गुड मॉर्निंग। भुजिया बीकानेरी भुजिया। चलो आ जाओ जी। ऐसे जगह जगह पे बहुत सारे गेट्स मिलेंगे आपको बीकानेर। कितने गेट है? 7 या 8 गेट्स है। अच्छा। हर कॉर्नर पे है। इनका लॉजिक यही था कि पहले के जमाने में हाँ मतलब कभी भी कोई हमला हुआ तो इनको बंद कर दिए। और बीकानेर का फोर्ट ऐसा फोर्ट है कि जिसपे आज तक अभी हमला हुआ ही नहीं है। और राजस्थान का ये ऐसा फोर्ट है जो जमीन पे है, बाकी सब पहाड़ पे मिलेंगे आपको फोर्ट्स। यहाँ वाला जमीन पे ही है। अभी तो सुबह तो निकल पा रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि 10 बजे के बाद भी यहाँ से गाड़ी निकल पाएगी। नहीं। और गलियां यही होंगी हमारी मोस्टली, तो फिर मेक्स मोर सेंस। ये बात, ये रामपुरिया हवेलीज है, थ्रू आउट द ईयर क्लोज ही रहती है। मजा। प्री वेडिंग चल रहा है। कितनी कचौड़ी खाओगे उसके भी धक्के लगेंगे। कौन सी मार्केट है ये? चाय पट्टी। हमें एक और मेंबर ने ज्वाइन करा है। आप हैं? मैं अमित बीकानेरी काका। बीकानेरी काका के नाम से बहुत बीकानेर के लोगों में बहुत फेमस है। और ये बता रहे हैं मुझे कि अभी हम लोग जस्ट अभी शूट ही कर रहे हैं, BTS चल रहा है। ये कह रहे हैं कि ये मार्केट में खाना तो मिलता है, और क्या मिलता है, और क्या बता रहे थे इस मार्केट की खासियत? बैटिंग होती है यहाँ पे। इवन यहाँ पे आप वैसे तो बैटिंग अच्छी बात नहीं है बट अनऑफिशियली तो यहाँ पे सब कुछ होता है, चाहे वो बारिश का हो चाहे क्या बता रहे थे? कहते यहाँ से गाय लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, उस पे भी बिल्कुल किसी भी चीज का। इवन आप अगर कचौड़ी भी खा रहे हो ना तो आप पे भी लग सकता है कि आप कितनी कचौड़ी खा रहे हो। क्यों है ये ऐसा? बस है। पहले लोगों का मनोरंजन का यही रहता था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बारिश पे भी बता रहे हैं, और आप आपस में ना बैठे हैं, तुम कितनी मिठाई खा लोगे, तुम कितनी नमकीन खा लोगे। शौकिया तौर पे दोस्ती, शौकिया तौर पर। हाँ, मतलब नॉट समथिंग विच इज मतलब कमर्शियल और कि किसी का नुकसान हो रहा है। बस ऐसे ही मजे में दोस्ती यारी में। चलो बीकानेर का शूट स्टार्ट हो रहा है। ये तो अभी किसी गली में आया, हम लोग नाश्ता वाश्ता करने। मेन जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना, दैट इज सेव। वो आगे चल के दिखाऊंगा। सुबह का दिन, आहा क्या रौनक लगी हुई है, जबरदस्त।
आर यू एक्साइटेड फॉर बीकानेरी सेव? यस, और बीकानेरी घेवर, घेवर का सीजन है। ये के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम मिले हमारे डिजी फैमिली के मेंबर से। आपका नाम है जी? मैं रमेश भोजक हूँ सर, और जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको रोज देखता हूँ, रोज फॉलो कर, रोज आपकी नई नई डिशों को स्वाद सकता हूँ आपके माध्यम से। चलो अब बहुत आप अच्छा लगता देखना है। कि आपके शहर को हमने मतलब करा कि नहीं करा, सही से करा। ये आलीजा शहर है हमारा। हाँ। आप खुद मन से प्रसन्न हुए होंगे आप यहाँ। मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि आऊँ ये बीकानेर। हमारा बीकानेर बहुत बहुत आलीजा शहर है। आलीजा मतलब मस्त मौला शहर है। हाँ। हर चीज आपको उपलब्ध मिलेगी, हर चीज सस्ती मिलेगी, सुंदर मिलेगी, हाँ। और प्रेम के साथ मिलेगी। ये शहर की सबसे बड़ी खासियत है। आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल। आप आते रहिए, बिल्कुल। हम सौभाग्यशाली होंगे आपके आने बस से। बस भुजिया खाने आते Thank you, sir. रहेंगे। Thank you. चलिए, Thank you, sir. अच्छा लगा। ओके। ओके जी, अभी हम लोगों ने मिड शूट ब्रेक लिया है। मजा आ रहा है भाई बीकानेर में, बढ़िया। मतलब अभी तक जो चीज खानी थी वो अभी खाई नहीं है, क्योंकि वो कल खाएंगे हम लोग, है ना? बिल्कुल। कल खाएंगे, जिस रीजन से बीकानेर आए हैं। एक्चुअली हम लोग उस जगह पे गए थे, फिर लाइट ना एकदम बड़ी शार्प पड़ रही थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा धीरे से आते हैं। तो तब तक उन्होंने बोला बैच ही खत्म हो रहा है, कल सुबह आना है। ठीक है चलो, कल सुबह खाएंगे वो चीज़। बट वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप जो पैकेटों में खा रहे हो ना, वो चीज़ तो है ही नहीं जो चीज़ है ये जो। तो ये चीज़ वो चीज़ जो चीज़ है ना, ये तो आप वेजी वेजी में देखना। अभी हम लोग थोड़ा जैसे कहते हैं मिड ब्रेक ले रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग करणी माता मंदिर, जो बीकानेर से है कितना दूर? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स। और ये हम लोगों ने ब्यूटीफुल सा रास्ता ले रखा है, जिसके आप अब टाइम लैप्स देखोगे और फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के अपडेट करूँगा। भाई वो कैसे लगे शरबत? बहुत प्यारे, इतने सारे शरबत पिए मजेदार थे एकदम। भाई। वो एक हम लोगों ने ना वीडियो में आप देखोगे, बड़ा मस्त मस्त खाना खा रहे हैं हम लोग। एक तो शरबत पिए एकदम कलरलेस, तो दिमाग के साथ एकदम गूगली हो गया कि जो है वो लग ही नहीं रहा, जो नहीं है वो लग रहा है। बड़ा वो था। और रबड़ी खाई एकदम ऐसे, वो मस्त वॉलपेपर भी मिल गया मेरे को नया, एक बढ़िया मस्त, सही है। थोड़ा जूते वो तो उतार के बैठते हैं, मस्त काम करते हैं। ठीक है। और दर्शन भाई कुछ बताओ बीकानेर के बारे में, थोड़ा कुछ ऐसे कुछ एक्साइटिंग सा बताओ जो लगे। एक्साइटिंग सा तो ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है, मस्त मोहल्लों का शहर है। हाँ, सब टेंशन फ्री मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो जैसे कोई बंदा बीकानेर में घूमने आता है, मतलब चलो ऐसे हम तो जस्ट खाने आए हैं, बट जैसे कोई घूमने आता है तो वो क्या घूमता है, कहाँ घूमता है बीकानेर में? एक तो जो जहाँ अपन जा रहे हैं करणी माता टेम्पल जी, तो जो भी बीकानेर आ रहा है वो यहाँ तो जाता ही है। ठीक है, दर्शन कर लिए। ठीक है, इसके फिर? अलावा फोर्ट्स है बीकानेर में, हेरिटेज रोड है, जूनागढ़ फोर्ट है यहाँ का फेमस। मैं अगर 2 दिन के लिए बीकानेर आ रहा हूँ हाँ, तो मैं क्या क्या करूँ बताओ? तो आप फोर्ट देख सकते हैं। कौन सा? जूनागढ़ फोर्ट है। जूनागढ़ फोर्ट। इसके वो जो अलावा- आप कह रहे थे सिटी में है, हाँ, हाइट बिल्कुल, पे नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर सिटी पे ही है वो। ठीक है। और इसके अलावा आप सफारीज कर सकते हैं यहाँ पे डेजर्ट्स पे। अच्छा, वो यहाँ से कितना दूर है? वो अपोजिट साइड 30 किलोमीटर दूर है। ओके। अपनी गाड़ी पे करेंगे तो मजा आएगा। नहीं उन्हें जिप्स पे ही करनी पड़ेगी वो तो। नहीं वो उनकी जीप्स पे करेंगे। हम हिंदी पे कर लेंगे। नहीं आपके पापा बिल्कुल वीडियो नहीं देख रहे। हम उनकी गाड़ियों पे करेंगे, उनकी गाड़ियों पे करेंगे। अच्छा, तो ये तो वहाँ पे ऑपोजिट साइड 30 किलोमीटर है सफारीज। और फिर बाकी इसके अलावा हेरिटेज वॉक और है जो अपन रामपुरिया हवेली और आप लोग देखोगे, ठीक है, तो वो सब चीजें तो भी ये हैं। सब है। और बाकी वो वाइब है। बाकी वाइब है, फूड है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो है। हाँ, कल्चर कैसे एक्सपीरियंस करें? हेरिटेज वॉक से? बिल्कुल हेरिटेज वॉक से। और यहाँ का जो कल्चर मोस्टली है वो खाने से ही दिखाया जाता है। अच्छा, यहाँ का खान पान में ही आपको कल्चर दिखेगा। क्या डिफरेंट है यहाँ के खान पान और बाकी राजस्थान के खान पान में? यहाँ का खान पान एक तो एकदम शुद्ध मिलेगा। हाँ बहुत सारी चीजें अभी तक भी यहाँ पे कमर्शियल नहीं हुई है। हाँ और जो भी आज पुराने टाइम से जो चीजें चल रही थी, जैसे आपने शरबत और भी देखे, हाँ। तो आज भी उन्हीं रेसिपीज के साथ बन रहे हैं। अच्छा, और यहाँ के जो लोकल फूड है, जैसे बाजरे की रोटी हो गई हाँ या फिर सांगरी की सब्जी हो गई, तो आज भी वो सब चीजें यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है अपन उनके हेल्थ बेनिफिट्स टूरिस्ट आ रहा है बस तो भी खिला रहे हैं। हाँ, नहीं, डेली पर्पस पे भी लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो सब चीजें यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हो गया आपका 3 दिन का 2 दिन का बीकानेर का प्लान, जो आप ये चीजें कर सकते हो। और ये भाई साहब बोल रहे थे बीकानेर का, वो आप क्या बता रहे थे? बीकानेर कभी कैप्चर नहीं हुआ?
हाँ, बीकानेर का एक ऐसा फोर्ट है राजस्थान में जो आज तक कभी कैप्चर नहीं हुआ है। अच्छा। उसका मेन लॉजिक ये है कि बीकानेर की अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग गेट्स है। हाँ। तो कभी भी जब ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस हुई सुबह है, कौन से गेट से निकले थे? सुबह अपन कोट गेट से निकले थे। हाँ, ऐसे है। गोगा गेट है, शीतला गेट है, जसूसर गेट है, अलग अलग गेट्स 7-8 गेट्स है। तो जब भी कभी भी ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस हुई है तो उन गेट्स को क्लोज कर दिया जाता था। तो कभी भी एनिमी था जो अंदर नहीं आया, कभी भी फोर्ट तक नहीं पहुंच पाया है। अच्छा। और राजस्थान के जितने भी फोर्ट आप देखोगे, चाहे वो उदयपुर का है चाहे जयपुर का है, तो वो सब पहाड़ के ऊपर है। हाँ। बीकानेर का ऐसा फोर्ट है जो जमीन पे है। तो ये खास बात है बीकानेर के फोर्ट की। और बाकी बीकानेरी भुजिया तो है ही, बिकॉज अमित जी लव्स बीकाजी। भाई वो वायरल मार्केटिंग है, मतलब ये कुछ होती है ना ब्रांड्स। एक तो ये हो गया, और जैसे वो फेविकॉल का क्या, फेविकॉल वाली भाई क्या लाइन थी वो? वही फेविकॉल का जोड़। फेविकॉल का जोड़। ये वायरल मार्केटिंग लाइंस है ये आई थिंक इन द मॉडर्न एरा तो अमित जी लव्स बीकाजी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और वायरल कोई मतलब मार्केटिंग ऐसी हो जो फॉग चल रहा है के बाद यही आया। हाँ, फॉग चल रहा के बाद ये है। फॉग मतलब फॉग खत्म हो गया, फॉग चल रहा है जो खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब वो फॉग से बेलेविटा आ गया पर फॉग नहीं खत्म हुआ। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। करेक्ट। वायरल मार्केटिंग। अमित जी लव्स बीकाजी। हाय, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। चारों तरफ जहाँ नजर घुमा वहाँ पे ही है। मतलब स्टोरी क्या है? हाँ जी बताइए स्टोरी। क्या स्टोरी की बेसिकली? स्टोरी है कि पर्टिकुलर एक चारण कम्युनिटी है। ओके। तो उस कुल में कोई भी अगर जन्म लेगा और फिर उनकी जब डेथ होगी तो वो वापस यहाँ पे चूहे के रूप में आएंगे। पर्टिकुलर चारण कम्युनिटी के ये वरदान मिला हुआ है उस कम्युनिटी को। अच्छा। हाँ। तो ये सब आप जो भी देख रहे हो तो ये सब पंडित भी है, वो भी चारण कम्युनिटी के हैं। ये सब चूहे भी जो कहते हैं मान्यता है वो ये। पुरोहित है बेसिकली, पुराने लोग। हाँ। भाई पर कैसा लग रहा था? बहुत डिफरेंट लग रहा भाई। इनक्रेडिबल इंडिया। एक चीज और है कि यहाँ पे आपने सारे स्पॉट किए होंगे तो ब्लैक रेड्स दिखे होंगे आपको। हाँ। काबा कहते हैं इनको। हाँ। काले काबा दिखे होंगे। हाँ। इस पूरे में सिर्फ एक सफेद काबा है। हाँ। अगर आपको वो दिखता है तो आपकी कोई भी मांगी हुई विश पूरी हो जाएगी। हाँ। अगर आपको इस पूरे में वो दिखता है। अच्छा, मतलब सारे ब्लैक है, एक वाइट हो गए यहाँ सिर्फ एक ही पे। white है। भाई बहुत ही अजीब, वो डिफरेंट फीलिंग है। You have only two fears. Fear of heights and fear of loud noises. The rest, all the fears are acquired. यहाँ पर आके दिखता है छोटे बच्चे पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं, जा रहे हैं, घर वाले रोक रहे, उनको बता रहे डरना है, रुक जाओ, कुछ नहीं होता। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। अच्छा। टॉडलर, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल बच्चे, उनको रख दिया एक उसमें प्ले एरिया में, और वहां पे पाइथन्स, बड़े बड़े स्नेक। अरे हाँ, मैं तो जाऊंगा। और बच्चे पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं उससे, ऐसे पीठ पकड़ रहे, ये पकड़ा। वो ऑब्वियसली नॉन पॉइजनस वाले और वैसे ट्रेन्ड पाइथन थे। हाँ। बिल्कुल बड़े बड़े स्नेक अजगर जैसे होते हैं, और वो बच्चे खेल रहे हैं मस्त। अभी लास्ट मंथ मैं वहाँ थाईलैंड था तो वही वहाँ पे वो थोड़ा थाईलैंड में वो बनाते हैं ना टाइगर के साथ। हाँ। तो अब हम लोग एक बार के लिए डर रहे हैं और मेरा भांजा है वो पूंछ पकड़ रहा है, उसको खींच रहा है। वही तो, बच्चों को डर नहीं होता। हम जैसे as a kids we don't have any fear। बिल्कुल। इतनी वो है। तो भाई जी बस, thank you। भाई बट वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता मैं इससे यूनिक कोई मंदिर देखूंगा, बट मैंने तो अभी बहुत छोटी जिंदगी जी है तो पता भी नहीं मुझे इससे भी यूनिक मंदिर हो सकते हैं। एक मंदिर और था पहले, वो भी करणी माता का ही था, उधर सिर्फ वाइट चूहे ही थे। हाँ। अच्छा, अब वो लुप्त हो गया मंदिर, एक तरह से चूहे नहीं है वाइट अब उधर। बहुत भाई इनक्रेडिबल इंडिया। ये इसलिए मतलब अपने देश में बहुत कुछ है देखने के लिए। प्रसाद भाई, प्रसाद
रियली इनक्रेडिबल इंडिया। गुदगुदी हो रही थी मेरे को देख के। मेरे को सही में गुदगुदी हो रही थी। मेरे को डर नहीं लग रहा था, मेरे को गुदगुदी हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर मेरे को गुदगुदी हो रही थी। ये भाई साहब बता रहे हैं, क्या क्या कहानी बता रहे थे, बताइए आप। एक पाटा है यहाँ पे कोचरों के। पाटा क्या होता है? बैठक के लिए इस टाइप से ये एक ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं लकड़ी के। हाँ, ये पाटक हुआ ना, जैसे अपने वहाँ पे चौबारा बोलते हैं या फिर वो नहीं ये पाटा हुआ ये। हाँ तो वो चौबारा भी ऐसे बीकानेर में हर चौक में मिल जाएंगे आपको, जगह जगह। ठीक है। कोचरों का चौक भी एक फेमस चौक है। हाँ। वहाँ पे एक पाटा है, बड़ा पाटा है। तो ये इस पाटे का क्या हुआ था अभी? इस पाटे के 100 साल पूरे हुए थे, तब पूरे एक समाज का वो जीवन रखा था, मतलब खाना रखा था। हाँ। पार्टी रखी थी कि इसके 100 साल पूरे हो कि गए। बहाना चाहिए बस खाने का। इसलिए बीकानेर मस्त मौला है। हाँ बीकानेर मस्त मौला है। बहुत सही। बीकानेर की गलियां भी बहुत मस्त मौला है। ऐसी गलियों से जो गाड़ी चला के जा रहा है भैया, उसको सैल्यूट है। हमारा पहला दिन खत्म होता है, गरम गरम दूध पी रहे हैं, सर्दियों के फुल मजे आ रहे हैं। हाँ, ये देखो लक्कड़ पे दूध बन रहा है, उसका अलग ही मजा होता है। जी भाई साहब, आपको कैसा लगा आज पहला दिन आपका? आज ये आप नहीं, आप वीडियोस देखते रहते हैं, आज आपने बिहाइंड द सीन देखा, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। अच्छा, जितना आसानी से हम देखते हैं उतना आसान है नहीं ये काम। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के बहुत अच्छा कि लगा आप हमारा काम अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। आपको भाई साहब कैसा लगा हमारे साथ आज पहला दिन? मजा आया? बहुत मजा आया। सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ कि वेजी पाजी ने जो आज तक का सबसे बेस्ट कंटेंट है ना, वो आज ही शूट किया, वो भी बीकानेर में। भाई देखो आ गया, पेटीएम आ गया हाँ, वो इंस्टेंट। ठीक है। और सच बता रहा हूँ, अब तो मेरे पास आ गया। अब तो सही बता रहा हूँ भाई, आज का कंटेंट एक नंबर था। भाई साहब ने इतना घी खिला दिया, मेरे को लग रहा है मेरे को 3 महीने तक घी की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बॉडी कह रही है भाई मत रुक जा। ये मैं जानना चाहता हूँ आपकी सेहत का क्या राज है? आप घी खा रहे हो, क्यों आप हमारी तरह नहीं हो रहे? घी इनको खा रहा है। मैं हमेशा क्या खेलते हो, कैसे कसरत करते हो? कोई कसरत नहीं करता, बस नॉर्मल लाइफ है, आराम से खाता हूँ। मेरा क्या है कि पाचन क्रिया है ना, वो जिसको कहते हैं वो तेज है थोड़ी। फर्क इतना है कि मैंने पहनी पैंट, इनकी जीन्स अच्छी है। अच्छा। गंदे जोक सच गाना वेजी भाई। और भाई, अरे भाई तू क्यों बोल रहा भाई? ये भी डर गया क्या मेरे जोक सुन के? का टाइम हो गया। डर गया जोक से। चलो गाइस, आज का दिन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बीकानेर का। कल सुबह एक नई शुरुआत होगी, कल मिलेंगे। ओके।